तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम लास्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। इसके लिए एक्सरसाइज 14B के लास्ट वीडियो तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट करवा दिया था और रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 28। तो इससे पहले कि जितने भी वीडियोज़ हैं प्लीज़ पहले उनको सीरियल नंबरिंग वाइज देख लीजिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या कहा गया है। तो इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन y इज इक्वल टू दिस। तो एक 2,3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है इस तरीके से, और किस पे ड्रॉ किया गया है? तो एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है। जी हाँ, उसकी इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू 3x + 4। तो ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू 3x + 4 और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है 2,3 से। एक पॉइंट कहीं यहाँ इस लाइन पे कहीं पे भी आप ले सकते हैं और उसको P की नेमिंग कर दिया गया, राइट। चलिए आगे बोला जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है सॉल्व एग्जांपल्स में। ये जो पॉइंट है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको मैं ए बी कर देता हूँ, इसको मैं सी और डी कर देता हूँ। तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है। तो देखिए इसका कंसेप्ट पहले भी करवाया और अब भी करवा देता हूँ फटाफट। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रही है ना सी डी, उसकी हम इक्वेशन बना देंगे। जी हाँ, उसकी हम इक्वेशन बना देंगे। अब इक्वेशन बनाने का क्या बेनिफिट होगा उस चीज़ के बारे में भी फटाफट बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने का बेनिफिट ये होगा कि हमें इसकी इक्वेशन मालूम है, हमें इसकी इक्वेशन मालूम होगा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट डी पे जिसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो फटाफट क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे P इसको Q बोला गया है और इसको क्या बोला है, P Q, इसको A और B बोला है। हाँ सही है। चलिए ये कहानी आपके पास। चलिए अब आपके पास क्या करते हैं, तो ये जो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो हम निकाल देंगे। इसका फिगर भी आपके पास गिवन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक पॉइंट से तो ये पास हो ही रहा है, नो प्रॉब्लम। हमें क्या चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए? तो हमें एक सिर्फ और सिर्फ स्लोप चाहिए। और पता है जब परपेंडिकुलर का केस आया तो स्लोप निकालना आसान हो गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके। तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल दीजिए। समझ में आती बात? स्लोप ऑफ ए बी निकाल दीजिए। अच्छा, इसको मैं y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में है तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। समझ में आती बात? तो स्लोप ऑफ पी क्यू बोल दीजिए, इसको सी हटाई दीजिए, स्लोप ऑफ पी क्यू है ना। क्या आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस लगाइए और रेसिप्रोकल करिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर नीचे करेंगे तो -1/3। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, ठीक है। चलिए तो स्लोप ऑफ पी क्यू पता चल गया, एक पॉइंट भी पता चल गया, 1 पॉइंट स्लोप हम लगा दीजिए। तो y - y1 कितना है, 3 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज -1/3 डिवाइडेड बाय में x - x1, ये मतलब मल्टीप्लाई में x - x1 की जगह कितना है, 2। 3 इधर भेजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 3y और माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का x और माइनस का नहीं प्लस का 2। अंदर ले आइए, आ जाएगा 3y माइनस का 9 प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस का 3y, इसको प्लस माइनस का 11 और इक्वल टू में 0। सो लेट्स चेक ये सही है या नहीं। अच्छा, ये सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा? हमें तो अभी इक्वेशन बनाया, हमें कोऑर्डिनेट बताना है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो बताना है। समझ में आती बात? तो पॉइंट Q को निकालने के लिए आपके पास एक ये वाली इक्वेशन है और दूसरी ये वाली इक्वेशन है। इन दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x + 3y और इज इक्वल टू, मैं इसको उधर भेज देता हूँ, 11 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का हो जाएगा। इसको ये 3x अंदर ले आता तो आ जाएगा माइनस का 3x और प्लस का y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, 4 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट ये प्लस का 3x बना लेगा, ये 9y बना लेगा, 33 बना लेगा और इसको ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही रखने का क्या बेनिफिट हुआ, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, ये दोनों प्लस के हैं तो 10y हो जाएंगे और 33 4 37 हो जाएंगे, 37। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 37/10। थोड़ा अजीब सा आंसर नहीं है ना? तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 37 के का y का 37/10, हाँ सही है, आंसर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y की वैल्यू पता चल ही चुका था, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड में। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले वाले में पुट कर देते हैं, इस वाले में। तो आ जाएगा x प्लस का 3 मल्टीप्लाई में 37/10 और इक्वल टू में 11। ठीक है, आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 में से माइनस हो जाएगा ये पूरी वैल्यू, 7 के 21 के 1 बच गए 2 3 3 9 1 10
देखिए मैंने क्या करा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और जो भी वैल्यू आई इस पूरे को मैंने उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। तो अब एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये आ जाएगा 10, 10 टाइम्स में 110 माइनस का, ये आ जाएगा 10 1, ये 101 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 109 आना चाहिए ना। 3 एक बार चेक कर लेते हैं कितना है ये, 3 7 जा 2 और 3 3 जा 9 और 2 11 आएगा, 100,111 है ये, ठीक है। इसको माइनस के कितना है, माइनस का 1/10। चलिए अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू तो -1/10 और 37/10। सो दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाला जो q का कोऑर्डिनेट है ना वो ये। समझ में आती है बात, डन है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 की, और नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को तो लाइक सभी कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, राइट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहा जा रहा है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। फटाफट यहाँ पे बना देते हैं हम, है ना। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो A का जो वर्टेक्स है वो 1,2 है, B का जो वर्टेक्स है वो 2,3 है और इसका 4,3 है। ओके अब हमसे बोला गया पहला फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B के थ्रू जो एल्टीट्यूड आ रहा है उसकी बतानी इक्वेशन। तो B कहाँ है, यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाएगा यहाँ पे, तो ABC है तो इसको मैं D के नेम में कर देता हूँ। तो ये जो एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर है वो, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो देखिए ये एक पॉइंट से पास हो ही रहा है, बस हमें क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, M1 निकाल देता हूँ यहाँ से, है ना। ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है। समझिएगा अगर मैं AC का स्लोप निकाल दूँ तो AC के ऊपर ही तो ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जितना स्लोप AC का होगा उसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप होगा किसका, BD का। और हमें इक्वेशन चाहिए BD का, एक पॉइंट पता है, स्लोप यहाँ से नेगेटिव रेसिप्रोकल से निकाल लेंगे फटाफट। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए तो पहले स्लोप ऑफ AC निकाल दीजिए, है ना, स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC निकालेंगे तो क्या आएगा, y2 - y1, 3 - का 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3। उसके बाद स्लोप ऑफ किसका निकाल दीजिए, BD का। तो स्लोप ऑफ BD क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। समझ में आती बात। तो इसका क्या हो जाएगा -3, नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस में लगाइए और ऊपर नीचे कर दीजिए। अब इक्वेशन बना दीजिए BD का। समझ में आती बात, इक्वेशन ऑफ BD तो क्या हो जाएगा, y - y1 कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप -3 ब्रैकेट में x - x1 की जगह 2 है। चलिए उसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा y - 3 इज इक्वल टू -3x और ये +6 अंदर लाइए, आ जाएगा 3x प्लस का y -3 और -6 इक्वल टू 0। आ जाएगा 3x प्लस का y -9 और इक्वल टू में 0। लीजिए इक्वेशन बन चुका है BD की। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट का 3x प्लस y और इक्वल टू में 9 है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, नहीं -9 को उधर भेज देंगे, अंदर रख लीजिए, कुछ गलत नहीं है। समझ में आती बात। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन की नेम ही करूँगा। रीजन बताता हूँ क्योंकि अभी हमें इसका यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि अभी ये कई पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू C। अब C के थ्रू जो एल्टीट्यूड है उसको भी देखना है, ये वाला ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसको E की नेम नहीं कर दीजिए। अब हमें CE की इक्वेशन बनानी है तो फिर से बिल्कुल सेम काम करूंगा, है ना। एक पॉइंट मालूम है, बस इसका स्लोप पता कर लो। स्लोप कैसे पता चलेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ AB। तो आप स्लोप ऑफ AB निकालिए पहले, स्लोप ऑफ AB निकालिए पहले। तो वो क्या निकलेगा, y2 - y1, 3 - का 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 2 - 1, 2 आया, नीचे 1 ही रहेगा तो 2 आ गया। तो अब स्लोप ऑफ CE कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ CE का स्लोप आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1/2 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ CE निकाल दीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम। इक्वेशन ऑफ CE 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा तो y - y1 कितना है 3 इज इक्वल टू m के जगह -1/2 x - x1 दैट इज 4। 2 इधर भेजिए, आ जाएगा 2y - का 6 इज इक्वल टू -1 से करेंगे -x प्लस का 4 अंदर लाइए, आ जाएगा x प्लस का 2y और -का 6 - का 4 इक्वल टू 0। आ जाएगा x प्लस का 2y, ये बनाएगा -10 इक्वल टू में भेज देंगे प्लस का 10। ये बनाइए आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, और ये आ जाएगा, गलत आ रहा है, x प्लस का सिर्फ y है, या तो मैंने गलत नहीं लिख दिया ना। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ पीछे से, कई बार मैं यहाँ पे गलत उतार लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 14 का B का, क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ही है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक किया है ना। द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू C, यहाँ से यहाँ पे तो 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्लोप निकाला AB का पहले, तो AB का निकालेंगे तो y2 -
ओह, यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने इसको गलत निकाला हुआ है। y2 माइनस y1 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई में इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो 1 आया है ये, ठीक है, 1 आया है। और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो सिर्फ -1 आएगा, तो इसके जगह पे कितना आएगा आपके पास, -1। इसके सॉरी, अब आगे तो पूरा ही गलत होगा ना, ये भी रहने दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं एक बार फटाफट। ये आ जाएगा y माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 4, ये अंदर लाइए तो आ जाएगा x प्लस का y और प्लस का ये उधर जाएगा प्लस का 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब सही है, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बाई मिस्टेक देख लिया, ऊपर 2 बचना चाहिए था, इसलिए ऐसा सोचा मैंने, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके पास 29 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट और इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये हो गया था आपके पास फर्स्ट पार्ट और ये हो गया आपके पास सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोला गया। इसमें कहा जाता था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर से बता रहा हूं, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, नहीं बताया हुआ था, समझ लीजिएगा। सेंट्रॉइड, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है आपके पास, ठीक है, वो मीडियन को जहां पे ज्वाइन करते हैं और मीट करते हैं सारे मीडियंस, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, वेयर मीडियंस मीट, लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर है ना, ये आपके पास सेंट्रॉइड है। ऑर्थो सेंटर में क्या होते हैं, जो आपके पास एल्टीट्यूड्स जहां पे मीट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो या ना हो नहीं पता है ना, परपेंडिकुलर नहीं होता ये मीडियन, सिर्फ बाइसेक्टर होते हैं जिसपे वो फॉलो करते हैं। बट एक परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा परपेंडिकुलर। अच्छा, जरूरी नहीं है वर्टेक्स से ही आए, कहीं से भी आ सकते, जरूरी नहीं है ABC से आए, ये वाले जो परपेंडिकुलर है वो कहीं से भी आ सकते, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपके पास सरकम सेंटर। सरकम सेंटर वो होते हैं जो राइट बाइसेक्टर होते हैं। राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का भी एंगल बना रहे होते हैं और साथ में वो मीडियन का भी काम कर रहे होते हैं। ऐसे 90 डिग्री भी है और मीडियन का भी काम कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का भी है और मीडियन का भी काम कर रहे हैं, ये भी है ना, 90 डिग्री का भी है और मीडियन का भी काम कर रहे हैं। समझ में आती बात। तो इसको इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे हम, सरकम सेंटर। क्या कहेंगे इसको हम, सरकम सेंटर। समझ में आती बात। एक और होता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन चारों को हमेशा ध्यान रखना आपके। एक ट्रायंगल है, अगर इसके वर्टेक्स एंगल को इक्वली डिवाइड करके जा रहा है, इधर क्या हो रहा है 90 डिग्री, कहाँ पे फॉल कर रहा है, कुछ मतलब नहीं, बस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। जो वर्टेक्स एंगल है उसको बाइसेक्ट करते हुए जाना चाहिए, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे ये एंगल इक्वल होना चाहिए। फिर जहाँ पे मिट करेंगे उसको हम बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे हम, इन सेंटर। समझ में आती है बात, बताइए कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या निकालने के लिए बोलो, ये ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर मतलब एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट कर रहे हैं, राइट। तो एल्टीट्यूड, अगर आपने यहाँ पे इस वाले को नोटिस किया तो ये भी एल्टीट्यूड था और ये भी एल्टीट्यूड था, यहाँ से भी मैं एक और एल्टीट्यूड बना सकता हूँ, बट हमें 2 से ही यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो नो डाउट कर सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इस वाले पॉइंट को हम जनरली क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। बट हमारे पास 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए बेसिकली, दैट इज द एक्चुअली ऑर्थो सेंटर। तो हमारा जो काम है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर देना। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x प्लस का y और इक्वल टू में 9। साइन चेंज कर दिए, इसे इसको कैंसिल कर दिए, ये गया, ये आ गया माइनस का 2x, इसको कीजिए माइनस का 2, है ना, x की वैल्यू आ गई 1, x की 1 आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, y की कितनी आ गई 6 आ गई, तो ये आ गया 1,6, खत्म बात, ठीक है। तो ये जो चीज़ें सॉल्व करने का प्रोसेस वो आपको मैंने 9th क्लास में ही करवा रखा है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में, याद कीजिए, गॉट इट। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 के सारे पार्ट्स की। अब चलते हम आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 30, ठीक है, 30। चलिए अब आगे चलते हैं। और अगर आपके पास एक बुक है ना, इस वाले RS अग्रवाल की, तो फटाफट एक बार रीडिंग ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। बाकी हम तो यहाँ पे आपको बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपके पास A पता है, B पता है, C पता है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। फिर आपको इक्वेशन बताना है राइट बाइसेक्टर BC का। 30 नंबर में आपके पास ABC है, आपके पास ट्रायंगल है। वर्टिसेस देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, 1,2, 3, माइनस का 4 और तीसरा है आपके पास 5, माइनस का 6, ठीक है। अब हमसे बोला है इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो BC ये रहा, इसका राइट बाइसेक्टर मान लीजिए ये है, राइट है और बाइसेक्टर भी है ना, राइट एंगल भी है और बाइसेक्टर भी, मतलब ये और ये इक्वल भी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो एक मिड पॉइंट की तरीके से काम करेगा, है ना। तो मिड पॉइंट, अब देखिए
यहाँ पे आपके पास बनाने के कई तरीके हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे मिड पॉइंट होंगे। अब ये वाला क्या आपके पास मिड पॉइंट। अच्छा, ये जो लाइन है वो कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं वर्टेक्स से ही आए। तो हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक यही वाला पॉइंट पता होगा। ध्यान रखिएगा, हमें एक सिर्फ यही वाला पॉइंट पता होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट निकालेंगे 3 और 5 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, इसको ऐड करेंगे -10, 2 से डिवाइड करेंगे -5, खत्म बात। तो डी एक पॉइंट पता चल चुका है, ठीक है। ये वाला राइट बाइसेक्टर है, एक पॉइंट पता चल चुका है। अब आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ बीसी निकालना है। बताइए क्यों। तो स्लोप ऑफ बीसी निकालने के बाद एक बेनिफिट होगा हमें, जहां से हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ एडी निकाल लेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, और एक पॉइंट भी रहेगा तो इक्वेशन बन जाएगा एडी का। तो यहाँ पे निकाल देता हूं मैं स्लोप ऑफ BC। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, y2 - y1, -6 में से माइनस करेंगे -4 डिवाइडेड बाय में 5 में माइनस करेंगे 3, ऊपर बचेगा -2, नीचे बचेगा प्लस का 2, कैंसिल कर देंगे -1। और अब निकाल दूंगा मैं क्या, स्लोप ऑफ AD। तो उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस लगाते प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा। अब स्लोप ऑफ AD निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ AD। तो y - y1 दैट इज 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू में x स्लोप की जगह 1 रखेंगे और x - x1 तो 4 आ जाएगा y प्लस का 5 इज इक्वल टू x - का 4, ये आ जाएगा x - 4, इन दोनों को अंदर लाइए, माइनस का y और माइनस का 5 इक्वल टू 0, आ जाएगा x - का y और माइनस का 9 और इक्वल टू में 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आती बात, डन है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, x - y इज इक्वल टू 9, बिल्कुल करेक्ट। ये हो गया आपके पास फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब हम इसके सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। इसी में ही दूसरे पॉइंट में गिवन है आपके पास द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। C कहाँ है, ये रहा, A कहाँ है, ये रहा, CA। अच्छा, इसका राइट बाइसेक्टर मतलब इधर से कहीं से जा रहा होगा, जरूरी नहीं है वर्टेक्स से जाए, इसीलिए मैं ये 2 पॉइंट नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेकर इक्वेशन बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाया। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि जरूरी नहीं है वर्टेक्स से ही आए, हमने राइट बाइसेक्टर की बात करी, बस सिर्फ राइट बाइसेक्टर की, ठीक है। तो राइट ये रहा, बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल होगा, यहाँ पे पॉइंट E होगा, जिसका काम क्या होगा आपके पास, क्या कहते हैं इसको, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो 1 और 5 को ऐड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, इसको ऐड करेंगे तो -4, 2 से डिवाइड करेंगे -2। मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला चैप्टर को पहले प्लीज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब एक पॉइंट पता है, इसका स्लोप निकालना है अपने को BE का, तो उसके लिए स्लोप निकाल लीजिए AC का और नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आ जाएगा BE का स्लोप, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसीलिए, तो स्लोप ऑफ, पहले निकाल लेता हूं मैं, स्लोप ऑफ किसका, AC, ठीक है। तो वो आ जाएगा y2 - y1, -6 में -2 करेंगे डिवाइडेड बाय x2 - x1, 5 - 1, तो आ जाएगा माइनस का ही डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल कीजिए -2, और आ जाएगा आपके पास दूसरा स्लोप ऑफ BE। तो स्लोप ऑफ BE तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। दूसरा अब निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ BE, ठीक है, इक्वेशन ऑफ BE, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, y - y1 कितना, -2 +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप की जगह 1/2 ब्रैकेट में x - x1 की जगह कितना है आपके पास 3, 2 इधर भेज दिया, आ जाएगा 2y + का 4 इज इक्वल टू x - का 3, ये x - 3 इधर रखिए, इसको अंदर ले आया, तो -2y और -4 इक्वल टू 0, आ जाएगा x - 2y, ये करेंगे -7 और इक्वल टू भेज देंगे +7, ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, x - 2y और इज इक्वल टू में 7, बिल्कुल सही। तो एक इक्वेशन तैयार है, दूसरा इक्वेशन तैयार है, राइट बाइसेक्टर है ये दोनों। अब जहाँ पे राइट बाइसेक्टर मीट करते हैं, यहाँ से भी आप बना सकते हैं इस वाले AB पे, तो ये जो पॉइंट रहेगा उसको हम क्या कहते थे, सर्कम सेंटर कहते थे, याद आया ना, अभी बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आपके पास 30 पे कहते द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखा, फिर से पूछ लेना आपसे सर्कम सेंटर, तो ये जो पॉइंट है सर्कम सेंटर, ये लाइन और ये लाइन का क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, x - का y इज इक्वल टू 9 है ना, साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल, इसका आ जाएगा माइनस का y, ये आ जाएगा -2, माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 2, है ना, y की वैल्यू जब 2 आ गई, यहाँ पे कैंसिल पुट कर दिया, x - 2 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, तो कितना आया 2,11, तो आपके पास 2,11 आ गया आपके पास सर्कम सेंटर, है ना। 11,2 है, एक मिनट मैंने क्या करा, सॉरी x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, नियर में क्या कर रहा हूँ, सॉरी, है ना, x है तो 11,2, गॉट इट। बताइए कोई प्रॉब्लम, मुझे लगा पहले निकाला तो x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू था, ठीक है। तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 की।
तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, वीडियो को पॉज करके फटाफट। सॉरी। तो अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास 2 पार्ट हैं अगेन, उसके बाद अगले में भी 2 पार्ट और उससे अगले वाले क्वेश्चन में भी आपके पास 2 पार्ट हैं। तो जितने भी पार्ट ऑफ कोर्स हमें करने की जरूरत तो है ही है, तो कर देते हैं फटाफट। 31 में कहता है इज द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए के जगह पे -2,3 है, -2,3 है, और बी के जगह पे 4,1 है, इज परपेंडिकुलर टू 3x - y = 1। कहता है ए बी एक लाइन होगी कहीं ना कहीं, लेट से ए बी क्या है आपके पास एक लाइन है, क्या ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस वाले लाइन पे, तो ये लाइन इधर कहीं मान लीजिए है ना, 3x - y = 1। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है। तो आप क्या कीजिए, दोनों का ही स्लोप निकाल दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर ये m1 × m2 = -1 आ जाता है तो परपेंडिकुलर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, खत्म बात। तो पहले इसका स्लोप निकाल दीजिए, ये वाले का है, ये वाला पॉइंट कितना है -2,3 और दूसरा 4,1। तो पहले स्लोप ऑफ ए बी और इसको सी डी के नेमिंग कर दीजिए, इस वाले लाइन को सी डी के नेमिंग कर दीजिए। पहले निकालिए स्लोप ऑफ ए बी और मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ सी डी किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। मैं मल्टीप्लाई करूंगा, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, कितना निकलेगा ए बी का 1 - 3 डिवाइडेड बाय में 4 -2 तो प्लस का 2 इक्वल टू में यहाँ से इसको आ जाएगा 3x - y = 1, तो आ जाएगा 3x - 1 = y, y = mx + c, तो m की वैल्यू आ गई 3, स्लोप आ गया 3, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई में रहेगा ये, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा -2 नीचे 6, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 3 × 2 = 2, इससे इसको कैंसिल किया, कितना आया -1। इसका मतलब ये है कि हाँ दोनों का प्रोडक्ट कितना आया -1, दैट्स वाई दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, खत्म बात, ठीक है। ये हो गया आपके पास 31 का फर्स्ट पार्ट। ये सिर्फ आपके पास कौन सा है, फर्स्ट पार्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के पास, लेट्स सी क्या कहा जा रहा है उसमें भी। ओके, तो सेकंड पार्ट में आपके पास डज द लाइन दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x - y = 1। क्या ये लाइन बाइसेक्ट करता है ए बी को, -2,3 और 4,1, बिल्कुल सेम वही है, अलग इक्वेशन भी नहीं है। क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है, कितना है 3x - y = 1। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है वो हमें बताना है। देखिए ये दोनों लाइन आपके पास परपेंडिकुलर थे ही थे, नो डाउट, देख लीजिए परपेंडिकुलर था, ये भी सेम क्वेश्चन था आपके पास, है ना। तो हमें अब ये बताना है कि ये बाइसेक्ट करता है या नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हाँ इसका मिड पॉइंट निकाल दूंगा मैं पहले, तो इसका मिड पॉइंट निकालूंगा तो क्या आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा ये वाला, ठीक है। इसका क्या आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा, और फिर मैं इसकी इक्वेशन निकाल दूंगा, और इसकी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहीं पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब फिर से वही पॉइंट आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे है ना, इसको मान लीजिए ए है, बी है, इसको बोल दीजिए सी है, डी है, तो स्लोप ऑफ ए बी का और मिड पॉइंट निकाल दीजिए, ये वाला इसको ई बोल दीजिए या फिर ओ बोल दीजिए, तो आ जाएगा 1 - 3, अच्छा मिड पॉइंट करना है ना, तो इसको ऐड कीजिए, 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 1, इसको ऐड कीजिए 2 आएगा, 1,2 आएगा। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी कह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालूं और ए बी और सी डी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो मिलकर मुझे क्या आना चाहिए, 1,2 आना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे आपके पास, बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, ठीक है। ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन बनाता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी, वो क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट स्लोप हम लगाऊंगा y - y1, y1 कितना आपके पास, y1 ये है, ठीक है, 3 = m, m के जगह निकालूंगा 1 - 3 डिवाइड 4 प्लस का 2, और ब्रैकेट में x - x1 के जगह पे प्लस का 2 हो जाएगा, आ जाएगा y - 3 = बनेगा -2 बनेगा 6, ब्रैकेट में x प्लस का 2, है ना, 1/3 बनेगा, 3 इधर भेजिए, आ जाएगा 3y - 9 = -1 से करेंगे -x - 2, और क्या कीजिए दोनों को अंदर ले आइए, ये आ जाएगा आपके पास 3y - 9 और ये आ जाएगा प्लस का x और प्लस का 2 और इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस का 3y, इसको सॉल्व कीजिए, कितना बचा -7, तो इक्वल टू में भेज दीजिए प्लस का 7, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन पहले से ही गिवन है। अब क्या कीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, अगर सॉल्व करके 1,2 आता है तब तो ये क्या हो जाएंगे, सही है भाई, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 3x - y = 1 और दूसरा x + 3y और = 7,
तो क्या करता हूँ मैं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 9x और माइनस का 3y और इज इक्वल टू में 3 और नीचे वाले को ऐसे ही रखता हूँ। अब इसको प्लस माइनस कर दिए फटाफट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10x बना लेगा, 7 3 10 बना लेगा। x की वैल्यू कितनी आई, 10/10 दैट इज़ 1। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू देखिए 1 आया ना, है ना। तो अभी देखिए अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आना चाहिए, तो इसमें पुट कर देता हूँ x के जगह पे 1, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आ जाएगा 3 माइनस का y इज इक्वल टू 1, आ जाएगा 3 माइनस 1 इधर लिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो 1,2 आ गया ना यहाँ से भी, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट में मीट भी कर रही है। क्या कर रही है, मीट कर रहे हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही ये वाला पॉइंट है और इसी पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीट भी कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। समझ में आती बात, डन है। मिड पॉइंट मतलब 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, तो बाइसेक्टर तो बनेगा ना, क्लियर है। और सिर्फ बाइसेक्टर नहीं, ये राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो अभी हमने प्रूव कर दिया इसके फर्स्ट पार्ट में, क्लियर है, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32 के पास। तो मस्त मस्त क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, सर्कम सेंटर और 2 सेंटर, सेंट्रोइड, एक इन सेंटर वाला कंसेप्ट इसमें आया नहीं, क्योंकि एंगल वाला कंसेप्ट इसमें ला नहीं सकते, इसीलिए, राइट। वैसे ला सकते हैं एंगल वाला कंसेप्ट तो, है ना, लेकिन वो स्लोप के टर्म में है ना। अब यहाँ पे कहाँ ट्रिग्नोमेट्री लाने चल गए, है ना। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का आगे आएगा आपके पास चैप्टर नंबर लास्ट में। तो वैसे मैंने वो आपको पहले ही करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे वीडियो, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने वहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जाता है ए लाइन सेगमेंट ए बी मीट एक्स एक्सिस। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया हुआ है। एक लाइन है जो कि मीट कर रहा है एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस को ए पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे a बोल दिया तो ये x, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे b पे मीट कर रहा है तो इसको मैं 0, y बोल दूंगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे। और उसके बाद बोला जाता है p 4,-1 है ना, 4,-1 है, तो ये इधर नहीं बना सकता मैं, क्योंकि 4,1 है ना, 4,-1 है, 4,-1 है, तो 4,-1 p किधर होगा, इधर होगा। जब बनाना है तो थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। 4,-1 x की 4 y की -1 यहाँ पे होगी। यहाँ पे x को a पे कर रहा है x, 0, ये b है आपके पास 0, y, ठीक है। यहाँ पे एक p है दैट इज़ 4,-1। ये भी गलत है यार, x की पॉजिटिव वाली लेनी, सॉरी, ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको आइडेंट में लाई नहीं करेगा ये, तो इधर मैं बना देता हूँ फटाफट, ऐसे करेगा ये। यहाँ पे a है दैट इज़ x, 0, ये b है, यह आ जाएगा 0, y, और क्योंकि x का पॉजिटिव था y का नेगेटिव था, तो कहीं यहाँ पे एक पॉइंट p आएगा, x का 4 y का -1, तो यह आ जाएगा p दैट इज़ 4,-1। अब सही है, तो एक पॉइंट a हो गया, ये वाला पॉइंट b हो गया, बीच में पॉइंट p है। अब डिवाइड करता है इसको 1:2 में, इधर 1 है इधर 2 है, 1:2, m और n की वैल्यू पता चल गया हमें। अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, ये जो कोऑर्डिनेट है x y पता है, m n की वैल्यू पता है ना, ये x1 y1, इसको ये x1 और y1 का काम करेंगे, ये x2 और y2 का काम करेंगे, है ना। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस में m2 x1, बोले तो m और n के टर्म में पता है, तो ये n x1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय में m और n हो गया, और आ जाएगा m प्लस का n, ये फॉर्मूला होता था। तो x कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, पहले से देख लीजिए, वो कितना 4 है, ये आपके पास x, y होता था, इज इक्वल टू m के जगह पे पहला रेशियो 1 मल्टीप्लाई में x2। ध्यान रखिएगा 1:2 बोला है, और a b को डिवाइड करता है, b ये बोलता है 1:2 इधर से हो जाता, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। x2 कितना है, x2 कितना है, x1, x2 की जगह 0, बीच में प्लस n की जगह कितना है 2 मल्टीप्लाई x1 की जगह कितना है x है, ब्रैकेट में m प्लस n दैट इज 1 + 2, तो आ जाएगा 3, इधर ले आए तो आ जाएगा 12, इधर कितना बचा 2x, 2 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आ गया आपके पास 6,0। पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 6,0। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो आपकी बार y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जरूरत पड़ेगी, तो y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। तो y के प्लेस पे कितना है -1 इज इक्वल टू m के जगह कितना है, m के जगह 1 है, मल्टीप्लाई y2 की जगह y है, बीच में प्लस n की जगह कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 की जगह कितना है 0 डिवाइडेड बाय में कितना आपके पास m + 1 तो 3 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे -3 इक्वल टू ये कितना बचा y बचा, y की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास -3, ठीक है। चलिए तो ये जो हो गया कोऑर्डिनेट वो हो गया 0, -3, खत्म बात, क्लियर होती है, डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास 6,0 और 0, -3 बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू P
परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ए बी पे कोई लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है और पी से पास हो रहा है इस तरीके से, तो इस वाले की इक्वेशन बतानी है। तो यार ये तो पॉइंट पास हो रहा है 4,-1 से, बस हमें स्लोप पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो स्लोप कैसे निकलेगा, इससे और इससे स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ दिस लाइन L1 और इसको L2 बोल दीजिए, है ना। तो पहले स्लोप ऑफ L1 निकालिए, ये क्वेश्चन नंबर 32 था। स्लोप ऑफ L1 तो वो कितना होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो -3 -0 डिवाइडेड बाय में, है ना, -3 -0 और 0, -6 0 -6 -3 बाय -6 कितना आया 1/2। चलिए इसका स्लोप निकालिए आप, स्लोप ऑफ L2 निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ L2। अब समझिएगा सेकंड लाइन का स्लोप क्या परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो कितना हो जाएगा -2, है ना, ऊपर नीचे कर दीजिए और माइनस का साइन भी लगा दीजिए। चलिए अब इसका स्लोप बन जाएगा, आप इक्वेशन बना दीजिए, 1 पॉइंट स्लोप हम लगा के y माइनस y1 -1 तो +1 इज इक्वल टू m की जगह -2 ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह 4, यह आ जाएगा y प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 8, अंदर ले आइए, यह आ जाएगा y प्लस का 1 प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 2x प्लस का y कितना बचा माइनस का 7 इक्वल टू भेजिए प्लस का 7, और ये जो चीज़ है वो इक्वेशन ऑफ L2 आ जाएगा, x प्लस 2y। ये क्या, ये गलत आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक, कहीं कुछ गड़बड़ करा। फाइंड द इक्वेशन लाइन P एंड परपेंडिकुलर टू AB, P से पास भी हो रहा है, P से पास भी हो रहा है और AB के परपेंडिकुलर भी है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ऐसा इक्वेशन कैसे आ सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पे गलत करा होगा। लाइन ऑफ ए बी का स्लोप निकालते हैं तो y माइनस y1 0, माइनस का 6 -3 और नीचे आ जाएगा माइनस का 6, कैंसिल करेंगे 1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे L2 का स्लोप माइनस का 2 सही है, और ये इसे करेंगे तो y माइनस y1 आ जाएगा ये चीज़। और आपको इसमें कंफ्यूज मत होना कि x y है और y1 y कैसे, अब इस लाइन की बात कर रहे थे, ये x1 और ये y1 का काम करते हैं, y माइनस y1 ठीक है इज इक्वल टू m, फिर x माइनस x1 बिल्कुल सही, ये भी सही, इसे इधर करेंगे माइनस का 2x प्लस का 8, इसको अंदर लाएंगे तो प्लस का 2x और ये प्लस का y, ये अंदर आएगा माइनस का, बिल्कुल सही है ना। तो गड़बड़ कहाँ करा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, कहीं पीछे गड़बड़ तो नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 14B का क्वेश्चन नंबर 32, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 ही है। ओके तो मैंने अभी चेक कर लिया है और आंसर तो बिल्कुल वही दे रखा है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, बट एक्चुअल में हमारा जो आंसर निकल रहा है वो ये निकल रहा है, और मैंने दोबारा से इसको थोड़ा सा करने की कोशिश की तो पता चला कि यार निकल के यही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से पीछे मिसप्रिंट है शायद, है ना, मोस्ट 99% चांस है कि पीछे मिसप्रिंट है, बट फिर भी फॉर 1% आप लोगों को एक बार फिर से इसको ट्राई करना है बहुत अच्छे तरीके से, और चेक कर लीजिएगा कहीं अभी भी कहीं पे कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया है बाय मिस्टेक, तो उस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, बाकी ये आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 के दोनों ही पार्ट्स, राइट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास, ठीक है, एंड विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और यू कैन से होल चैप्टर। अब देखते हैं इसमें क्या था, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर से आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है A B एंड C, तो यहाँ पे A है और A की जगह है आपके पास 3,8, B की जगह है आपके पास -1,2 और C की जगह है आपके पास 6,-6। अब आगे चलते हैं, अब हमसे क्या बोला, कहता है स्लोप ऑफ BC। अरे यार ये तो बच्चा सा क्वेश्चन पूछ लिया, तो फटाफट निकाल दिए, 2 पॉइंट पता है, स्लोप ऑफ BC निकाल दीजिएगा, है ना। क्या आएगा -6 में -2 डिवाइडेड बाय में 6 में -1 करेंगे प्लस का 1, क्या आएगा माइनस का 8 अपॉन में 7, आंसर स्लोप ऑफ BC निकल गया। ये होता है आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के पास, क्या कहा जा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A से पास हो रहा है और BC के परपेंडिकुलर है, तो जितना इसका स्लोप होगा इस लाइन के क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो पहले स्लोप ऑफ BC पता है, तो स्लोप ऑफ इसको AD बोल दीजिए, AD कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल तो माइनस गया और 7/8 आ जाएगा। अब इक्वेशन बता रहे हैं तो एक पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, तो y माइनस y1 8 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना, x माइनस x1, 8 इधर भेज दिए, 8y माइनस का 64 इज इक्वल टू 7x माइनस का 21, इनको उधर ले जाइए, आ जाएगा 7x माइनस का 21 माइनस का 8y प्लस का 64 इक्वल टू 0, 7x माइनस का 8y और इसको प्लस माइनस कर दिया, 64 में 21 माइनस हो जाएगा 3 4 43,
राइट 43 और इक्वल टू में कितना बच गया 0, यही है, हाँ बिल्कुल सही है, 7x - 8y इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखते ही देखते आपने ये जो एक्सरसाइज था बोले तो पूरा का पूरा जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो आप लोगों को काम रहता है वीडियो को लाइक करके, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, और साथ ही आपको क्या करना रहता है प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चनों को अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करते रहना है। और आपको जिस भी बुक से लगता है कि इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आपको कमेंट करके बता देना है, उसके वीडियोज़ के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।